तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आई होप सो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने हम लोग सेशन को और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सवाल क्या होगा, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक को। तो आज हमारे सामने है क्लॉक। ओके, चलिए। तो क्लॉक की बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टार्ट कर लिया जाए भाई। पहले तो ये बता दो, रेडी? स्टार्ट कर लें? ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लॉक को और देखते हैं कि क्लॉक में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने रहते हैं। क्लॉक यानी कि घड़ी। अच्छा, एक चीज ये बताइए आप लोग, अगर हम क्लॉक और घड़ी की बात करते हैं तो कभी भी क्लॉक जो रहता है वो कितने डिग्री का होता है? पूरा का पूरा क्लॉक तो सर्कल सर्कल में ही चलता है ये। तो एक सर्कल कितने डिग्री का होता है पहले ये बताइए। सर्कल कितने डिग्री का होता है ये बता दीजिए आप लोग। सर्कल कितने डिग्री का होता है ये बता दीजिए। तो सर्कल होता है 360 डिग्री का। इसी 360 डिग्री में ये पूरा का पूरा घड़ी है। ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखते चलिएगा। तो टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? एक एक पार्ट का वैल्यू कितना कितना डिग्री होगा अगर ये हम जानने की कोशिश करें तो 360 डिग्री का ये होता है, ये इक्वली एक से लेके कितने पार्ट में डिवाइड है? 12 पार्ट में। मतलब ये हम यहां से कह सकते हैं कि 12 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री है। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो, बच्चों को कम दिख रहा है। तो 12 पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा 360 डिग्री। 12 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी भाई? तो अगर 12 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री है, इसका मतलब है कि एक पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 360 बटा 12। तो 12 तिहाई 36, यानी कि एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक तो आप लोगों का क्लियर होगा कि एक पार्ट का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि कोई 12 से एक पे कहता है एक पार्ट में कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। हर एक पार्ट का वैल्यू कितना कितना डिग्री होगा भाई? 30 डिग्री होगा। यहां पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पार्ट की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आ गई। ठीक। अब दो तरीके, देखो सुइयां तीन होती है घड़ी में। एक मिनट की सुई होती है, एक घंटे की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। सेकंड की सुई का जिक्र हम लोग नहीं करते यहाँ पे। हम लोग दो तरीके की सुई से काम चलाते हैं यहाँ, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। यानी घंटे की सुई को हम आवर्स हैंड कहते हैं और मिनट की सुई को हम मिनट्स हैंड कहते हैं। हैंड कहते हैं, सुई को हैंड कहते हैं इंग्लिश में बात करेंगे तो। अब हम सबसे पहले मिनट की सुई की बात करते हैं। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई अगर 12 से 1 पे आती है तो कितना टाइम लगेगा? मिनट की सुई को 12 से 1 पे आने में टाइम कितना लगेगा? मिनट की सुई को 12 से 1 पे आने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 1 घंटा लग जाएगा मिनट की सुई को यहां से यहां आने में। कुछ लोग 1 घंटा कमेंट कर रहे हैं। अरे पगला, 5 मिनट लगेगा ना। मिनट की सुई 12 से 1 पे एक एक पार्ट जाता है 5 मिनट।
घड़ी देखने तो आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो भाई 5 मिनट, मिनट की सुई को एक पार्ट तय करने में, एक बार यहां से यहां पे आने में 5 मिनट लगता है, ठीक है। तो 5 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री तय करेगी? तो एक पार्ट का वैल्यू है 30 डिग्री। तो भाई यहां से आने में मिनट की सुई को 5 मिनट लगता है, जो कि डिग्री वाइज 30 डिग्री है, यानी कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है, ठीक है। तो आप यहां से मिनट की सुई का 1 मिनट में वैल्यू निकाल सकते हैं कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? 6 डिग्री। 30/5, 30/5 कर दीजिए, यानी कि मिनट की सुई निकल के आ गया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 10 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी? तो 1 मिनट में याद रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो अगर क्वेश्चन कह दे कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो 60 डिग्री। तो यहां से एक इस टाइप का सवाल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई की, यानी कि आवर्स हैंड की। अब हम किसकी बात करते हैं? घंटे की सुई की बात करते हैं। तो अगर आप आवर्स हैंड यानी कि घंटे की सुई की बात करेंगे, तो घंटे की सुई को 12 से 1 पे आने में कितना समय लगेगा? अगर घंटे की सुई 12 पे है मान लिया, और घंटे की सुई अगर 1 पे आता है, तो घंटे की सुई तो बड़ा धीरे धीरे चलती है। तो घंटे की सुई को 12 से 1 पे आने में कितना समय लगेगा भाई? 1 घंटा लगेगा, यानी कि 60 मिनट। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो घंटे की सुई 60 मिनट चलेगी, तो डिग्री तो सेम ही है। 12 से 1 पे ये धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए 60 मिनट में आया। डिग्री वाइज तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है, 30 ही डिग्री है। तो घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? 30/60, यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री ट्रेवल करती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री होता है, हर एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे कह देगा कि 12 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी। तो आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 12 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? 12 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री चलेगी। तो ये यहां तक आई होप कि आपको बेसिक क्लियर होगा। यहां तक नहीं भी होगा तो अभी मैंने बताया, यहां से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे, ठीक। सवाल की अगर आप बात करोगे कि क्लॉक में किस टाइप के सवाल आते हैं, तो क्लॉक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है वो रहता है क्या कि टाइम गिवन रहेगा, यानी कि टाइम दिया गया रहेगा, टाइम गिवन है और एंगल पूछ देता है। टाइम देगा और एंगल पूछ देगा। दूसरा टाइप का सवाल रहता है कि एंगल गिवन रहेगा, यानी कि कोण दे देगा, और आपसे टाइम पूछ देगा, ठीक है। तीसरा टाइप का सवाल रहता है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल सवाल। कंडीशन क्रिएट करके कुछ से कुछ दे देगा और वहां से आपसे सवाल पूछेगा। ये 3 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं। बाद बाकी जेनरिक सवाल तो मैंने बता ही दिया कि अभी की ये सब रहेगा, ठीक है।
अब आते हैं आगे। हम अभी अब सबसे पहले आते हैं कि टाइम अगर गिवन है तो एंगल कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और जुगाड़ क्या है, दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई एक क्वेश्चन हमारे सामने रहे, ठीक है, कि 5 बजकर हटा दो, कि 12:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। बारह बजकर 15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइम गिवन है और एंगल पूछ दिया है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण यानी कि इंग्लिश में एंगल कहते हैं इसको। तो 12:15 पे कितने डिग्री का कोण यानी कि एंगल बनेगा। तो सबसे पहला जो बेसिक काम यहां पे हम लोग करने वाले हैं कि हम एक घड़ी बना लेते हैं पहले। ठीक है, 12:15 कहा है तो पहले तो हम एक घड़ी सेट कर लेते हैं अच्छे से। कमेंट करना बंद कर दीजिए और सीखना चालू करिए। अब 12:15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 12:15 हो रहा है तो मिनट की सुई तो भाई एग्जैक्ट किस पे होगी, 3 पे होगी एग्जैक्ट। और 12:15 पे क्या घंटे की सुई एग्जैक्ट 12 पे होगी। ये 12 से थोड़ा सा हिल चुका होगा अगर 12:15 हो रहा है तो। हां, अगर ये 12 पे होता तो फिर ये 30, 60 और 30 तो 90 डिग्री का कोण बना देता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये 12 पे होगा नहीं, क्योंकि 12:15 है, मतलब कि घंटे की सुई भी थोड़ा सा इधर खिसकी होगी, मतलब ये कॉम्प्रेस कर रहा है, घटा रहा है, तो 90 से कुछ कम ही आंसर होगा। क्योंकि 12:15 पे ये तो फिक्स है कि 3 पे होगा, लेकिन घंटे की सुई 12 पे एग्जैक्ट नहीं होगी, ये थोड़ा सा इसको घटा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, यानी कि माइनस करेंगे तो 90 डिग्री तो आंसर नहीं जाएगा भाई, पहली चीज तो ये। अब घंटे की सुई इसको कितना कंप्रेस कर रहा है, कितना दबाएगा, तो जितना मिनट की सुई चली होती है उतना ही घंटे की सुई चली होगी। तो घंटे की सुई कितना चली होगी, तो जितना मिनट की सुई चली है 15 मिनट, जो भी मिनट का दिया रहेगा। तो अगर यहां कह रहा है 15 मिनट, तो भाई घंटे की सुई 15 मिनट में कितना चली होगी। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। यह पता है आपको कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो यही घंटे की सुई जितना मिनट का सुई चलता है उतना ही चलता है, 15 मिनट में कितना इसको दबाया होगा। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री दबाया होगा। तो इसमें से 7.5 आप माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, तो ये 8 बचा, यानी 82.5 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट, ये क्या रहा कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। एक और सवाल देते हैं और वहां से आप इसको और एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। यहां पे अगर ये सवाल दे देता क्वेश्चन कि 8:50 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:50
50 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? जरा इसको एक बार निकालने की कोशिश करिए खुद से। नहीं अगर क्लियर हुआ है, मैं यहाँ एक बार और इसको क्लियर करूंगा आपका, और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आठ बजकर 50 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:50 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखिए, अब जिनको भी नहीं समझ में आया था पिछला वाला सवाल, कमेंट बंद और यहां फोकस करिए। एक घड़ी बना लिया हम लोगों ने, ओके। अच्छा, 8:50 हो रहा है, इसका मतलब है कि मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 10 पे होगी, ठीक है। और 8:50 अगर हो रहा है मतलब घंटे की सुई 8 से भाग गई होगी आगे। ये तो हमें निकालना है एंगल, यही। तो अब देखो, अब यहां फिर मानना है कि 8:50 है। अगर घंटे की सुई एग्जैक्ट 8 पर होती तब तो भाई 30 और 30 यानी कि 60 डिग्री आंसर लगाते हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि एक पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री होता है, तो 30 और 30 60। लेकिन भाई साहब ये इसको कंप्रेस कर रहा है, फिर दबा रहा है, मतलब 60 में से कम ही होगा आंसर, घटेगा। क्यों? क्योंकि ये 8 पे होता और 8:50 है, तो ये तो मिनट की सुई तो 10 पे होता ही, तब 60 होता। इसको और कंप्रेस, ये तो यहीं पे है और ये यहां रहता तो 60, इसको और ये घटा रहा है, मतलब कि कमेगा, माइनस। तो कितना कमेगा? तो अभी हमने बताया घंटे की सुई उतना ही चलती है जितना मिनट की सुई चलती है। तो 50 मिनट हो रहा है तो घंटे की सुई 50 मिनट चला होगा। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री, अभी बताया था हमने। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है भाई? तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो अगर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी तो यहां जितना मिनट का सुई चलता है उतना ही घंटे का सुई चलता है, तो यहां 50 मिनट था, यानी कि घंटे की सुई 50 मिनट के बराबर इसको कंप्रेस किया होगा, घटाया होगा। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 50 मिनट में कितना डिग्री घटाया होगा? 25 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री भाई, 1 मिनट में आधा डिग्री तो 25 मिनट, सॉरी 50 मिनट में 1/2 गुना 50, ये 2 से 25 दूनी 50, तो 25 इकाई 25, मतलब 25 डिग्री घटाएगा। तो 60 डिग्री तो ऐसे आया था 8 पे माने थे तब, ये 25 डिग्री और कंप्रेस कर रहा है, तो 60 में से 25 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 35 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8:50 पे 35 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये -25 कहां से आ रहा है ये समझिए, कि मिनट का सुई जितना चलता है उतना ही घंटे का सुई चलता है। तो मिनट का सुई 8 बजे से, तो भाई मिनट का सुई 50 मिनट चला है, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 50 मिनट में 25 डिग्री, तो यहीं से 25 आया, ठीक है भाई, ठीक है, ओके।
अब एक और सवाल करते हैं कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत और भी डाउट रह गया है वो और भी इसको क्लियर कर पाए, तो एक और सवाल उसके लिए कर लेते हैं। अगर ये रहता कि 8:22 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8:22 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8:22 पे कितने डिग्री का एंगल यानी कि कोण बनेगा? यहां थोड़ा होशियार रहिएगा, थोड़ा सा यहां पे होशियार रहिएगा, नहीं तो यह फंसने का चांस है। आठ बजकर 22 पे कितने डिग्री का एंगल यानी कि कोण बनेगा? फिर एक घड़ी बनाते हैं। यहां समस्या यह है कि 8:22 हो रहा है। पिछले क्वेश्चंस में क्या थे कि ये फिक्स मिनट था 50 मिनट, यानी एग्जैक्ट 10 पे रहेगा। लेकिन यहां अगर 52 कह देता तो ये भी एग्जैक्ट 10 पे नहीं रह पाता। वैसे ही यहां पे भी कह दिया है कि 8:22 है, अगर 8:20 रहता तो ये एग्जैक्ट 4 पे रहता मिनट की सुई। लेकिन यहाँ 22 मिनट का है, मतलब मिनट का सुई भी एग्जैक्ट 4 पे नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ गया होगा आगे। और 8:22 है तो घंटे की सुई तो ऐसे ही 8 पे नहीं रहेगा, वो तो ऐसे ही 8 से भागा रहेगा ऊपर। और निकालना हमें ये है। अब इसका क्या जवाब लगाएंगे? तो यहां दो चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी हमें। एक तो हम ये एज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कि घंटे की सुई 8 पे एग्जैक्ट रहती, पहला चीज तो ये एज्यूम करिए। दूसरा एज्यूम ये करिए कि मान लीजिए कि मिनट की सुई एग्जैक्ट 4 पे रहती, तब कितने डिग्री का कोण बनता? तो 30, 60, 90, 120 डिग्री का तब कोण बन जाता। लेकिन ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों भागा इधर उधर है। तो पहला काम, यहां घंटे की सुई कंप्रेस कर रहा है, हमें यह निकालना है, या बढ़ रहा है। काला वाला ओरिजिनल प्लेस है, ठीक है ना, काला वाला लाइन। तो यहां घंटे की सुई इसको घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? ये देखो, घंटे की सुई इसको कंप्रेस कर रहा है कि बढ़ा रहा है? ये बताओ पहले। यहां क्लियर है कि ये हमें निकालना है। और लाल वाले से अगर काले वाले को देखो तो ये तो फैल ही रहा है, बढ़ा ही रहा है। बढ़ा रहा है इसका मतलब कि हम प्लस करेंगे, ठीक। अब घंटे की सुई कितना चलती है भाई? तो जितना मिनट का सुई चला होगा। तो मिनट का सुई चला है 22 मिनट, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 22 मिनट में घंटे की सुई कितना भागा होगा? 11 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 22 मिनट में 11 डिग्री। तो 11 डिग्री फैलाया है, मतलब 11 डिग्री जोड़िए इसमें। तो 1 2 1 3 और 1 तो 131 डिग्री आ गया। तो अब ये भी आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको तो आप सेटल कर दिए, ये भी आप 4 पे माने थे, लेकिन ये भी भागा हुआ है। तो अब देखो, ये 4 पे रहता यानी कि 20 मिनट, अगर 8:20 रहता तब ना ये 4 पे रहता। यहां 22 मिनट है, मतलब मिनट की सुई 2 मिनट आगे है। क्योंकि यहां 4 पे कब रहता? जब ये 4 का मतलब क्या होता? 1 पे है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये 20 मिनट। लेकिन यहां 22 है, यानी कि 2 मिनट भागा हुआ है। अब हमें ये निकालना है। अब देखो, लाल से ये घटा रहा है मिनट का सुई कि बढ़ा रहा है?
अगर ये लाल से काला पे आ रहा है तो ये एंगल तो हमें यही निकालना है, और लाल से काला पे आ रहा है मतलब ये कंप्रेस कर रहा है, घटा रहा है, मतलब माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अब कितना माइनस होगा? तो भाई 20 पे रहता तब हम यहां तक चले थे, ये 22 है, यानी कि मिनट की सुई 2 मिनट आगे बढ़ी है। 20 से 22 आने में मिनट की सुई को 2 मिनट, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री याद है या भूल गए? मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। तो 2 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो ये 20 पे तो था ही, 22 मतलब 2 मिनट आगे, तो 2 मिनट में 12 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 2 मिनट में 12 डिग्री। और ये कंप्रेस कर रहा है, घटा रहा है, तो 131 में से 12 घटा दीजिए। 11 में से 2 गया 9, 2 में से 1 गया 1, और यहां 1, मतलब 119 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। अब एक और करना पड़ेगा मुझे, जहां तक ऐसा लग रहा है इस टाइप का सवाल। कुछ बच्चों का तो क्लियर है, 119 आ भी रहा है, कुछ अभी भी 131 वगैरह पे हैं, उनके लिए हमें एक और सवाल मारना पड़ेगा। चलो करते हैं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया फोकस करना है यहां पे भाई, है ना। एक और सवाल करते हैं ध्यान से। या अगले पेज पे ही ले लेते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई कह देता कि 2:33 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 33 के जगह आप 34 कर लो, ताकि आप समझो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। 2:34 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2:34 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? लगा रहे हैं आंसर? दो बजकर 34 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखिए, घड़ी बना लेते हैं। अब फिर यहां देखिए, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करोगे तो 2:34 हो रहा है, मतलब मिनट का सुई न 6 पे होगा न 7 पे, लेकिन 7 से थोड़ा सा पहले होगा। 34 मिनट। अब किसी किसी घड़ी में देखोगे ना तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे छोटा छोटा लाइन रहता है, क्योंकि 5-5 मिनट होता है। तो भाई ये भाई साहब यहां पे होंगे, 34 मिनट हो रहा है मतलब यहां पे। अच्छा, 2:34 है, तो ये भी भाई साहब 2 पे नहीं होंगे। अगर 34 मिनट का आया मतलब ये भी थोड़ा सा इधर 2 से खसक चुके होंगे, घंटे की सुई भी। और हमें निकालना ये है। अब हम मानते हैं सहूलियत के लिए कि आसानी कब होगी, अगर ये 2 पे रहता एग्जैक्ट घंटे की सुई, और मिनट की सुई एग्जैक्ट मान लो 6 पे रहता,
7 पे भी मान सकते थे, 6 पे भी मान सकते हैं। 6 पे रहता तो कितने डिग्री का एंगल आता? तो 30, 60, 90, 120, तब 120 डिग्री का कोण बनता भाई, रहता तब। लेकिन घंटे की सुई हमको ये निकालना है, तो घंटे की सुई लाल वाले से बढ़ रहा है कि यहां तक आने में घटा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ये सोचना है कि यहां से अगर ये आ रहा है नीचे की ओर, मतलब ये तो घटा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है तो माइनस। ठीक है, अब कितना माइनस? तो घंटे की सुई उतना ही माइनस करेगा जितना मिनट की सुई चली होती है, तो मिनट की सुई 34 मिनट चली है, तो भाई 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री कंप्रेस करती है, तो 34 मिनट में कितना डिग्री? 17 डिग्री। तो भाई ये 17 डिग्री कंप्रेस की, घटाई, मतलब यहां 17 डिग्री घटा दीजिए, तो ये आ गया 103 डिग्री। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये तो मैनेज हो गया। अच्छा, ये यहां पे रहता तब ना हम ये लिखे थे, ये आगे भागा है। अब देखो, ये निकाले थे लाल, लाल से काला पे आने के लिए फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ाएगा तो यहां प्लस होगा। कितना प्लस होगा? यहां पे रहता तो 30 मिनट, 6 पे है कोई मिनट की सुई, मतलब 30 मिनट है, लेकिन यहां 34 मिनट, यानी कि 4 मिनट और भागा है। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री भागती है, तो 4 मिनट में कितना डिग्री भागी होगी भाई? तो 6 चौका 24 डिग्री, तो 103 में 24 डिग्री ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 127 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये था एकदम प्योर बेसिक हार्ट से, एकदम दिल से वाला कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, हाँ 7 पे भी मान के बना सकते हैं, तब ना 35 मानते तो फिर एक 6 डिग्री घटाना पड़ता, बटवाइज सेम। ओके, और कंफ्यूज ही करते, इसलिए मैंने 6 मान लिया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे इस टाइप के सवाल को, अब तुम कहोगे सर इतना बनाने के लिए तो हमें घर ही बनाना पड़ेगा, इतना समय लग जाएगा। तो आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी तरीका ये बताए हैं, हमें इस मेथड को एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, ये बस आपके समझने के लिए था। ठीक, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो कभी भी अगर टाइम गिवन रहे, यानी कि समय देके और आपसे कोण पूछ दे, यानी कि एंगल निकालने के लिए पूछ दे, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हम उसी का यूज हमेशा करेंगे, इससे आपसे जल्दी बन जाएगा। 30H डिफरेंस, ऐसे ऐसे किए मतलब डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप कॉपी में एकदम नोट कर लीजिएगा कि जब भी टाइम गिवन रहे, कि टाइम दिया हुआ है कितना, 2:34, तो टाइम दिया हुआ है, और एंगल अगर आपसे पूछ दे, ए पूछ दे, ए मतलब एंगल, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहां h का वैल्यू क्या होगा? तो 2:34 है, तो h यहां हो जाएगा 2, और m तो 34 मिनट है, मतलब 34 हो जाएगा यहां पे m। ठीक है, तो 30 गुना h, तो h है 2, तो 30 गुना 2 करेंगे, डिफरेंस 11 गुना m पे कौन है? 34, तो 34 बटा 2, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, डिफरेंस 2 से ये कट जाएगा, 2 से 17 दूनी 34, तो 17 गुना 11, तो 17 दहाई के 170, और 17 मतलब 187। इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होगा हमारा, 7 में से 0 गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2, और 1 का 1, तो 127 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। हम बनाए भी थे तो हमारा यही आया था। क्लियर है? लेकिन यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग, कि यदि इस फॉर्मूला से
बनाते समय वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो उसे हम 360 डिग्री से घटाएंगे, तब आंसर प्राप्त होगा, यानी तब उत्तर प्राप्त होगा। अब इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले से हम बनाए तो हमारा वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 127 डिग्री। हमने यहां क्या लिखा? यदि इस फॉर्मूला से बनाते समय वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तब उसे हम 360 डिग्री से घटाएंगे, तब उत्तर प्राप्त होगा। 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तब 360 में से घटाएंगे। यहां चूंकि 180 से कम था, मतलब यही आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से बनाते और यहां 190 आ जाता तो 190 आंसर नहीं लगाते, क्योंकि 190 180 से ज्यादा था। तो अगर 190 आता तो उसको 360 में से हम क्या कर देते? घटाते। 360 माइनस 190, जो आता वो आंसर लगाते। ठीक है, अभी आएगा ऐसा सवाल। अगर 180 से कम है तो वही आंसर है, अगर 180 से ज्यादा है मतलब उसको 360 में से घटाइए, तब आंसर है। ठीक है, अच्छा अभी जितना पिछला सवाल किए हैं इस फॉर्मूले से लगा के देखते हैं बनता है कि नहीं। इसको जरा देखिए तो, इसको इसी फॉर्मूला पे बना के देखिए तो 30H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2, इस पे बना के इसको देखिए तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8, M का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22। अब डायरेक्ट देखो, माइंड को ट्रेन करिए। अब यहां देखो 30 गुना H का वैल्यू 8, तो कुछ लोग यहां 8 लिखेगा। तो इस प्रोसेस को खत्म करिए, कुछ चीजें माइंड में करिए कि भाई 30H तो 8 है, H तो 30 8 है, 8 3 24, डायरेक्ट हम 240 लिख सकते थे यहाँ पे। डिफरेंस 11M, M का वैल्यू क्या है? 22, तो यहाँ 11 गुना 22 बटा 2, तो 2 से 11, 11 का स्क्वायर 121। ऐसे इससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन आसान होगा और क्वेश्चन फास्ट बनेगा। लिखने के लिए आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अपने दिमाग को जैसा ट्रेंड करेंगे, जैसा ट्रेनिंग देंगे, वैसा ही आपका दिमाग होगा। किसी का दिमाग कमजोर और किसी का दिमाग तेज नहीं होता, प्रैक्टिस की बात होती है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, योर हार्ड वर्क। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, डायरेक्ट लिखिए। M के जगह 11 22 रखते तो देखो 11 गुना 22 बटा 2, तो 2 से 11, मतलब यहाँ 11 M की जगह क्या लिखते हैं हम लोग कि 11 गुना 22 बटा 2। तो इसको मन में करिए कि 11 गुना 22 बटा 2 करते से 2 से 22, 11 मरतबे, तो 11 गुना 11 तो 121, डायरेक्ट लिख दिए, ये नहीं लिखे हम। तो क्या आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो 119 डिग्री। 180 से कम है मतलब यही आंसर है। क्लियर है भाई? अगर हम इसको देखें 8:50 कह रहा है, तो देखो अब मन में बनाओ कि भाई 30H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2 है, तो H की जगह 8, तो 8 3 24, 240 डिफरेंस 11M, M की जगह 50 रखोगे तो 50 से 2 25, 25 गुना 11, तो 25 दाही के 250 और 25 मतलब 275, यानी 35 डिग्री। 180 से कम है मतलब यही आंसर होगा। हम बनाए भी थे तो 35 आया था। आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसको अगर बनाओगे तो अब 30H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2, हाँ यहां आपको लिखना पड़ सकता है कि 30 गुना 12, तो 12 3 36, 360 आप डायरेक्ट लिख दिए डिफरेंस। अब चूंकि M यहां 15 है, तो 11 गुना 15 बटा 2, तो 15 दाई के 150 और 15, तो यहाँ 165 बटा 2 आ जाएगा।
हालांकि यहाँ मैं लिख देता हूं, नहीं तो जिनका कैलकुलेशन वीक है ना वो यहाँ फंसेंगे। 30H तो 30 गुना 8, 8 नहीं 12, 30 गुना 12 डिफरेंस 11 गुना 15/2। तो 30 गुना 12 तो 12 3 36, 360 डिफरेंस 11 गुना 15, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 15 दहाई के 150 और 1 15 तो 165/2। तो इसको काटिएगा तो 2 8 16, फिर 5 तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 82.5, तो 360 डिफरेंस 82.5, तो क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 8 गया 7, और ये 2 का तो 277.5 आ गया। अब ये 180 से ज्यादा है। अब ये 277.5 180 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे इसको? बताए थे ना कि अगर इससे वैल्यू 180 से ज्यादा आ जाए तो किससे घटाना है? तो 360 से। तो इसको 360 से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 360 से अगर 277.5 घटाएंगे हम, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, और 2 2 कट गया 82.5। इसका आंसर भी 82.5 आया होगा। क्लियर है भाई? ये बता दो आप लोग भाई। तो आज हम लोगों ने थोड़ा बेसिक चीजें जाना है, और टाइम अगर गिवन रहे तो एंगल कैसे निकालेंगे वो जाना है। आपको एंगल निकालने में अब कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आई होप सो, मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, आप लोगों में से किसी साथी से अगर मैं बात करना चाहूं तो 13 लोगों का हैंड रेज है, उसमें से कुछ साथियों से बात हो जाए। रूपम कुमारी जी बोलिए, मैंने आपको राइट्स दिया है बोलने का। रूपम बोलिए भाई, रूपम। चलो, तो अब 180 रहता तो 180 ही लगा देते। हमने यहां लिखवाया है आप लोगों को, एक बढ़िया सवाल आ रहा है किसी स्टूडेंट का, यहां पे लिखवाया कि 180 डिग्री से ज्यादा आए तब, 180 डिग्री आए तो 180 आंसर जाएगा। 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए, देखो 180 डिग्री कब आएगा? जब 6 बज रहा होगा। जब एग्जैक्ट 6 बज रहा होगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, एक पोल करा रहा हूं आप लोगों को, 20 सेकंड का है, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा सब लोग। ठीक है, सबमिट कर रहा हूं पोल। अच्छा, एटलीस्ट वन ऑप्शन शुड बी करेक्ट। देखो पोल करा रहा हूं, उसमें एक ऑप्शन को सही चूज करना होता है, इसलिए मैंने किसी को भी सही चूज कर दिया है। आप लोगों को जो आंसर लगे आप लोगों के अकॉर्डिंग वही आंसर सही होगा जो आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए, पोल आपके सामने है। जो लोग लेट जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार पुनः क्लास को जरूर देख लीजिएगा।
अरे भाई साहब, हाँ, लगभग 56% साथियों ने लगाया है कि सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल। नहीं, 56% ने लगाया है, बहुत बढ़िया। 41% ने लगाया है भाई कि सही चल रहा है। और लगभग 3% साथी हैं जिनको बहुत बेकार लग रही है ये क्लास। 3% ऐसे हैं। तो भाई ये 3% जो भी साथी हैं, इन सभी लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आखिर क्या रीजंस रह जा रहे हैं, वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट अभी। ठीक है, हाँ, जिनको भी ये लग रहा है कि ये सर क्लास में दिक्कत लग रही है, क्योंकि देखो 97% बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो जो 3% है, क्या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो क्लास पे, या टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है? सर वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई रीजन हो, उनको लग रहा हो कि मैं रीजन हूं उसके लिए। हो सकता है उसके रीजन वो खुद हो लेकिन उनको दिख नहीं रहा हो, तो वो रीजन हमें मान रहे हो। ये भी हो सकता है। तो वो फाइंड आउट करिए कि क्या रीजन है। कि यहां से ये निकल के आता है कि 100 बच्चों में 97 से भी ज्यादा, मतलब 2.94 था, मतलब लगभग 97.5% बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जबरदस्त चल रही है क्लास। लेकिन आप 2.5%, आखिर क्या रीजन है? क्योंकि 97.5% अगर कह रहे हैं कि बढ़िया है, मतलब कि बढ़िया है। ठीक, अब ये 2.5% बच्चे जो हैं, इनको भी हमारी जिम्मेदारी है कि लेकर के आगे बढ़े। सिंटैक्स एरर है वो, अरे नहीं नहीं नहीं, हम सीरियसली बात कर रहे हैं। वो लोग प्लीज कमेंट करें, डरना नहीं है। आपको जैसी क्लास लगती है आप बताओ, उसको छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं, उसको भी साथ लेके चलेंगे। वेरी गुड। नहीं 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 सर, उसको इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग दूसरे प्लानिट, ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान किसी को नहीं भेज रहे हैं। मेरा कैलकुलस वीक है, तो कैलकुलस वीक है तो हमको काहे कह रहे हो कि सर घटिया लग रहा है? इग्नोर कर दे। नहीं, इग्नोर ही तो नहीं, एक्सेप्शन है सर। नहीं 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 नहीं। अरे भाई, जो लोग वो वाले, वो तो बताओ। सर जो लाइव क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं वो लोग दिए होंगे। नहीं, लेकिन ये उनकी गलती है, तो फिर उनको भी तो करेक्ट करना हमारा ही काम है ना। हाँ, दूसरे गोला से आया है। नहीं नहीं नहीं, सब अपने ही गोले से हैं। नहीं देखो, करिए। देखो आपको लग रहा है, अब देखो वो लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। सर दूसरे क्लास के कारण आपके वाले में दे दिया है, ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ो। देखो जो भी दिक्कत है सर से डायरेक्ट बात करिए। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? जिसको समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं हम लोग। नहीं समझ में आया, उसी को तो पकड़ना है। क्योंकि आपको पता है, जिसको नहीं समझ में आता है ना, वो बहुत सारे जगह बेचारा कोचिंग कर चुका होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था उस समय मैं देखता था, मैंने पढ़ाया और मैं एक बार पूछा था क्लियर है भाई, एक बार आता था सर क्लियर। उसी में मेरी नजरें ढूंढ लेती थी कि वो वहां बैठा वाला है, दबा सहमा लग रहा है, वहां वाला कुछ नहीं बोला है, मतलब वो डर के मारे नहीं बोल पाता है, या आप ये कह लो कि उसको लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर ये ऑफलाइन रहता तो ये हो पाता? बड़ी मुश्किल है होना। अगर 100 बच्चा बैठा है, 97 बच्चा एक बार कहता है क्लियर है सर, वो तीनों बच्चा दब जाता वहीं पे, कोई कुछ नहीं बोलता। हो सकता है मेरी नजरें भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन उन तीनों का बोलना फर्ज था वहां पे कि सर यहाँ पे डाउट रहा। तभी तो फिर वो तीनों आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो वो कोचिंग बदलते रह जाएगा, क्लास बदलते रह जाएगा, और उसका कहीं भी क्लियर नहीं होगा। तो बोलना जरूरी है। जो से लेट जुड़ते हैं या इधर उधर कर रहे, नहीं बोलोगे तो फिर ये बताओ, सिलेक्शन लेने आए हैं ना? 100 के 100 बच्चे अगर यहाँ बैठे हैं तो सिलेक्शन लेने बैठे हैं ना, टाइम पास करने तो बैठे नहीं है। तो जो दिक्कत है क्लियरिटी के साथ रखिए, अपने मर्यादित शब्दों के साथ रखिए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये समस्या है सर, कैसे इससे हम निजात पाएंगे, कैसे आगे निकलेंगे, और तब उसको आगे लेकर के चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, है ना? पीएम साहब भी बोलते हैं। तो मैं वहां पे देखता था ऑफलाइन में, वो तीनों चुप रह गए, तो मैं खड़ा कराता था, सुनो सुनो सुनो, खड़ा हो, ये कैसे आया, तुम बताओ, तुम बोले हो कि क्लियर है। तो नहीं सर हम नहीं बोले हैं। तो तुम ये भी तो नहीं बोले कि नहीं क्लियर है, चलो। तो सर यहाँ दिक्कत रह गया, समझाता था। तो ये चीजें होती थी।
आजाद अंसारी जी कह रहे सर मेरा कमेंट पढ़िए। पढ़ लिया, यही तो आप कमेंट कर रहे हैं कि मेरा कमेंट पढ़िए। ठीक है सर, अगर वो एक बार आपका रिकॉर्डेड वीडियो देख ले तो उसको सही हो जाएगा। तो भाई एक बार फॉलो करिए इस चीज को, इसको मैं भी मानता हूं। ये मेरे क्लासेस से फीडबैक बहुत ज्यादा आए हैं कि सर अगर थोड़ा बहुत रह जाता है लाइव में अगर, तो मैं जब रिकॉर्डेड देखता हूं या देखती हूं तो सर धीरे धीरे करके देखती हूं, फिर रिपीट कर दिया तो पूरा क्रिस्टल क्लियर होते चला जाता है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत ऐसा रहता है आप ये आजमाइए जरूर। हाँ, एक दो क्लास का पीडीएफ क्लियर नहीं था, मैंने देखा है उसको, मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इससे थोड़ा सा और कुछ नई चीजों को भी देखेंगे। क्लॉक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी हमें लगता है, अच्छा कल तो सैटरडे है ना, तो हो सकता है कल क्लास ना भी हो। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मिलते हैं जब भी क्लास होगी इससे आगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए। और एक और चीज, जो भी साथी, इसको भूल तो नहीं जाते आप लोग, ये सब तो आएंगे बाद में। अभी ये विनायक 4.0 नया बैच हम लोगों ने ला दिया है, Y315 कोड लगवा के सबको जुड़वा दीजिए उसमें, क्योंकि ये हो सकता है कि लास्ट बैच हो फाउंडेशन बैच सीरीज का, है ना। हाँ बिल्कुल लास्ट बैच हो, इसके बाद हो सकता है बैच ना बने। तो जितने भी साथी आपके जान पहचान में हैं उनको बोलिए विनायक 4.0 के साथ जुड़ जाए। और इस बैच में आपके साथ अगर पढ़ना चाहता है तो कल से विनायक 3.0 दिखना बंद हो जाएगा। अभी तक हम लोग बार बार कह रहे थे कि अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, आज प्रॉपर मेल चला गया है, कल से स्टोर से विनायक 3.0 बैच दिखना बंद। ठीक है, तो जो भी साथी अगर इस बैच में जुड़ना चाहते हैं Y315 डिस्काउंट कोड लगवा के जुड़वाइए। अगर विनायक 4.0 में फ्रेश बैच लेना चाहते हैं तो उसमें करवाइए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।